हेलो गाइज, कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज था और आज के डेट में भी हेडलाइन बना हुआ है, वो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ न्यूज। अब देखेंगे गाइज कि जर्मनी में पाकिस्तान के एम्बेसी था, उस पर हंगामा किया गया है। और हंगामा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जो है उसके झंडा को अफगानिस्तानियों ने झंडा को उतार दिया है। गाइज मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको दिखेगा जो घटनाक्रम वहाँ घटी। अब देखिए पूरे झंडे को उतारे जा रहे हैं गाइज, ठीक है। ये पाकिस्तान के कॉन्सुलेट है, जर्मनी में वाणिज्यिक दूतावास है और इस वाणिज्यिक दूतावास में अफगानिस्तान के लोगों ने झंडा उतार दिया है। मैं आगे बताने वाला हूं गाइज कि आखिरकार ऐसा क्यों घटना घट रही है और वर्ल्ड के स्तर पर जो दूतावास हैं उसके लिए क्या क्या कानून है और उस कानून किस प्रकार से इसके लिए सुरक्षा देता है। गाइज सबसे पहले देखिए, एक बंदा चढ़ा है और उसके बाद झंडा को उतार रहा है, उतार करके नीचे फेंक दिया झंडा को। अब इसके लिए हमें सुरक्षा कहां से मिलती है, वर्ल्ड के स्तर पर कौन से कानून हैं और क्या भारत के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या, और पाकिस्तान का इसमें क्या कहना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड के स्तर पर एक वियना कन्वेंशन हुआ था 1961 में। वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना है और वियना में एक कन्वेंशन हुआ था, वो दूतावासों को लेकर के हुआ था। दूतावास और कॉन्सुलेट, दूतावास एक राजनीतिक रूप में होते हैं और एक वाणिज्यिक होते हैं। उसके लिए वियना कन्वेंशन ये हुआ था कि एक देश के राजदूत यदि दूसरे देश में रहता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस संबंधित देश के होगा जो देश में वो राजदूत है। इस जो समझौता किया गया है दरअसल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण और सक्सेस समझौता में से एक माना जाता है। 1961 में जो वियना कन्वेंशन हुआ था, एक जिस देश में राजदूत है उसके सुरक्षा के लिए वो यूनाइटेड नेशन के निगरानी में हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण समझौता में भी एक माना जाता है और सफल भी माना जाता है गाइज। बट आज के डेट में देखिएगा तो इस प्रकार से घटनाएं घट रही है। भारत के बात यदि किया जाए तो भारत के झंडा को ही पिछले साल खालिस्तानियों ने ब्रिटेन से उतार दिया था और उस पर गौमूत्र रख दिया था गाइज। उस समय दुनिया ने कुछ नहीं बोला। आज के समय में जब पाकिस्तान के झंडा उतारा गया है अफगानिस्तानियों के द्वारा, तो पाकिस्तान के द्वारा वियना कन्वेंशन का हवाला दिया जा रहा है कि देखो जी हमारा सुरक्षा कोई नहीं कर रहा है या जर्मनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गाइज ऐसी घटनाएं जनरली देखने में मिल रही है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अफगानिस्तान के लोगों ने ऐसा क्यों किया। गाइज आप लोग देखे होंगे पिछले साल एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा था, उस न्यूज में यही था कि अफगानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान में शरणार्थी का जीवन जी रहे थे वैसे लोगों को अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान समय समय पर अफगानिस्तान के टेरिटरी में हमला किए जा रहा है आतंकवाद के नाम पर। पिछले कुछ दिनों के पहले आप देखेंगे एक न्यूज आ रहा था गाइज कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर से पूछा गया कि आप अफगानिस्तान पर हमला कब रोकेंगे, तो उन्होंने एकदम सीधा एक लाइन में जवाब दिया कि यह हमला होता रहेगा जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाए। आतंकवाद पालता खुद है और दूसरे को बताने का काम करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा सिचुएशन इसको कहा जा सकता है। हालांकि जो भी हो, इन सब से अफगानिस्तानियों में नाराजगी है और उसी को उजागर करने के लिए जर्मनी से ऐसे जो है झंडा को उतारा गया है। आने वाला समय में गाइस मैं आपको बता दूं ऐसी घटनाएं देखने को जगह जगह पर मिलेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से काफी खफा है। और आज के डेट में जो अपने देश में घटना घटता है, अपने देश पर आता है तो लोग हवाला देते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन का। हमारा तो पर्सनली ये मानना है कि वर्ल्ड के स्तर पर जो ऐसी घटनाएं होती हैं सभी देशों के इस पर जो है से विरोध करना चाहिए और इस पर दुख व्यक्त करना चाहिए, इसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज आपके साथ घट रहा है, कल दूसरे साथ भी घट सकता है। आपके देश के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है नीति, एक देश के साथ यदि होता है तो वो तो बोलते हैं, दूसरे देश जो होते हैं उसके लिए शांत रहते हैं, चुप रहना भी एक उनका डिसीजन माना जाता है। लेकिन ऐसा करने से समय समय पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। इसलिए इससे सबसे बेहतर ये होगा कि सभी को एक साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए ताकि सभी की अपनी स्थिति बनी रहे और जो समस्या हो उसको बायलैटरल तरीके से डायलॉग के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर अपडेट करके मिलेगा गाइज, जो भी आपको न्यूज होंगे इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे और जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके जो महत्वपूर्ण आपको टॉपिक होंगे समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। नेक्स्ट कल आपका वीडियो नए टॉपिक पर मिलेगा। थैंक यू गाइज।